मित्रों नमस्कार। आज आपके समक्ष उन पंच कन्याओं अथवा यूं कहें उन पंच पुण्यमयी देवियों की चर्चा करते हैं जिनका स्मरण करने मात्र से मनुष्य के समस्त बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है, साथ ही जीवन में निरंतर पुण्यों का विस्तार होता है। जो संदर्भ श्लोक है इन पंच कन्याओं का आपके समक्ष प्रस्तुत है। लिखा है, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं महापातकनाशनम। पुनः सुने, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं महापातकनाशनम। श्लोक का बड़ा ही सरल सा भावार्थ है। लिखा है, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती और मंदोदरी, इन पांच कन्याओं का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। अब आइए इन पंच कन्याओं के परिचय पर हम आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में पांचों कन्याओं का परिचय। सबसे पहले देवी अहल्या। आपने देखा होगा मित्रों, आपने कई बार समाज में ऐसा अनुभव किया होगा कि कुछ ऐसी मान्यताओं अथवा यूं कहें कुछ भ्रांतियों के चलते जनमानस में देवी अहल्या को अहिल्या कहकर भी पुकारा जाता है। अहल्या को अहिल्या कहकर भी हम कई बार पुकारते हैं, कई जगह हमने देखा होगा। देवी अहल्या महर्षि गौतम की धर्मपत्नी थी, जो अपने पति के साथ निरंतर यज्ञादि कार्यों में लगी रहती थी, अपने पातिव्रत धर्म का सती सावित्री की भांति पालन करते हुए। एक बार कामी इंद्र के कुचक्र द्वारा गौतम की अनुपस्थिति में अहल्या के पातिव्रत धर्म को खंडित करने का निंदनीय प्रयास किया गया, और जब महर्षि गौतम को उस दूषित कांड के बारे में ज्ञात हुआ, तब महर्षि गौतम ने दोनों को शाप दिया। महर्षि गौतम के शाप से देवी अहल्या पाषाण खंड में परिवर्तित हो गईं, और जब त्रेता युग आया तब भगवान श्री राम के चरण कमलों के स्पर्श से देवी को शाप से मुक्ति मिली। दूसरी पुण्यमयी कन्या है द्रौपदी। राजा द्रुपद ने एक बड़ा यज्ञ किया था, जिस यज्ञ से द्रौपदी प्रकट हुई थी। इसीलिए द्रौपदी का नाम कई जगह आपको सुनने को मिलेगा, याज्ञसेनी, अग्निसुता इत्यादि मिलता है। द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह हेतु स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में अर्जुन के साथ इनका विवाह निश्चित हुआ। बाद में आपने देखा है, पढ़ा है, माँ कुंती जो पांडवों की माँ हैं, विशेष रूप से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की जो माँ हैं कुंती, नकुल और सहदेव की माँ माद्री हैं। यहाँ यह संदेह निवारण करना जरूरी है। कुंती के 4 पुत्र हुए। विवाह से पूर्व कर्ण, विवाह के बाद 3, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और जो पांडुराज की दूसरी पत्नी थी माद्री, उनके 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। जब नकुल और सहदेव की माँ का देहांत हो गया, उसके बाद से इन 5 पुत्रों का लालन पालन माता कुंती ने ही किया था। माता कुंती की आज्ञा का पालन करने के लिए 5 पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके पीछे जो कथा है आपको पढ़नी चाहिए। कुछ भ्रम था, कुछ भूल हुई थी। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने चीरहरण करके अपमानित किया था द्रौपदी को। तब श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी की लाज रखी थी। उस दौरान कुपित द्रौपदी के शाप व प्रतिशोध स्वरूप कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ, जिसमें धर्म की अधर्म पर विजय हुई थी और अधर्मियों का समूल नाश हुआ था। पंच कन्याओं के परिचय का जो श्लोक है उसमें तीसरा क्रम है देवी तारा का। समुद्र मंथन हुआ था जब देवताओं और असुरों के मध्य। उस समुद्र मंथन से विशेष 14 रत्न प्रकट हुए थे। उसी में से एक रत्न था तारा का। यह एक देवकन्या थी, अप्सरा रूप में देवकन्या थी, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इनका फिर देवताओं की और श्रीहरि की अनुशंसा पर वानर राज बाली से विवाह कराया गया था। और आप जानते हैं कि इन्हीं दोनों का पुत्र जो हुआ महाबली अंगद, जिसने रावण के भी पसीने छुटा दिए। चौथी पुण्यमयी
पंचकन्याओं में से चौथी कन्या है मंदोदरी। मय नामक दैत्य की पुत्री थी ये। बाद में लंकेश रावण, दशानन रावण से विवाह हुआ इनका और मेघनाद व अक्षय कुमार जैसी विशिष्ट संतानों की प्राप्ति हुई इन्हें। ये भी सती सावित्री की भांति बड़ी ही तपस्विनी और सौभाग्यवती, अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली परम पवित्र नारी थी। पांचवी कन्या है कुंती। राजा सूरसेन व देवी मारिसा की पुत्री थी। राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी। राजा कुंती भोज ने इन्हें गोद लिया था राजा सूरसेन से। और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बड़ी बहन थी, उनकी अग्रजा थी। इसीलिए वासुदेव कृष्ण इन्हें बुआ कहकर पुकारते थे। सम्राट, हस्तिनापुर के सम्राट पांडुराज से इनका विवाह हुआ था और विवाह से पहले इनको महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो वरदान मिला हुआ था, उस वरदान का परीक्षण करने के चक्कर में इन्हें सूर्यदेव से कर्ण नामक संतान प्राप्त हुई थी, जिसको इन्होंने समाज में बदनामी के डर से नदी में प्रभावित कर दिया था। और इनको विवाह के पश्चात 3 संतान हुई, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। आपने 2 और पांडवों का नाम सुना है, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री। माद्री के देहांत के बाद माता कुंती ने ही 5 पांडवों का लालन पालन किया था। महाभारत का धर्म युद्ध जब संपन्न हुआ, उसके बाद सबने भगवान से अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर की, भगवान श्री कृष्ण से। तब माता कुंती ने वरदान स्वरूप आजीवन दुख मांगने वाली याचना की थी कि हे वासुदेव, मुझे हमेशा दुख मिले, मुझे सुख नहीं चाहिए, नहीं तो कदाचित मैं कहीं आपको भूल ना जाऊं। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो माता कुंती धन्य थी। मित्रों, आखिर में आपसे एक अनुरोध है, एक निवेदन है। निश्चित रूप से हम इन पंचकन्याओं का स्मरण किया करें, इन पंचकन्याओं के संदर्भ में चिंतन मनन किया करें। साथ ही हम अपने समाज में प्रत्येक नारी जाति का, प्रत्येक मातृशक्ति का हृदय से अभिनंदन किया करें, हृदय से सम्मान किया करें। जो समाज स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, जो मनुष्य, जो व्यक्ति नारी जाति का हृदय से सम्मान नहीं करता, यदि खाली दिखावा मात्र करता है, उसके द्वारा किए गए बड़े से बड़े कर्मानुष्ठानों का, बड़े से बड़े यज्ञों का भी उसको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है सबसे पहले अपनी मातृतुल्य बहनों का, माताओं का हृदय से सम्मान किया करे। दिखावा मात्र करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा परम कर्तव्य है मातृत्व का, नारी शक्ति का हृदय से सम्मान करना। माताएं परम पूजनीय होती हैं। एक श्लोक में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा फलाः क्रियाः। जहाँ पर नारियों का हृदय से सम्मान होता है, इनका अपमान नहीं होता है, इनकी देवियों जैसी पूजा होती है, वहाँ पर हर प्रकार की समृद्धि होती है, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। और जहाँ इनका अर्थात नारी शक्ति का अपमान होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के वैभव का वास नहीं होता है। वहाँ दरिद्रता और केवल कलह और अशांति की ही स्थापना रहती है। इसलिए हमारा सबका जो परम कर्तव्य है, सबसे पहले हम प्रत्येक नारी जाति का, प्रत्येक स्त्री जाति का हृदय से सम्मान करें। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए हृदय से आप सबको कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।